नमस्कार। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सह उत्तर का चर्चा करेंगे, जिसमें कक्षा 12 के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा और विषय भूगोल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण से आपका तात्पर्य क्या है? जैसे तो यहाँ विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़-फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि है। इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाले आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले सोर्स को भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, राजमार्ग या महामार्ग क्या है? राजमार्ग या महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है तथा इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के आबाधित प्रवाह के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? पेट्रो रसायन 1960 के दशक में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। उसी समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग 1960 के दशक में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। उसी समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। पेट्रो रसायन के उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला पॉलीमर, दूसरा कृत्रिम रेशे, तीसरा इलेस्टोमर्स और चौथा पृष्ठ संक्रियक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई एक प्राकृतिक पतन और देश का सबसे बड़ा पतन है। यह पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पतन 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियों और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पतन की पृष्ठभूमि की रचना करती है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, झूम कृषि यह आदिमकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि का ही एक प्रकार है। इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है।
यह कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्र छोटा होता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमी, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवास, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित करने में जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त प्रवास भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव और गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। सिंपल से कहने का तात्पर्य है कि जब कुछ लोग या लोगों का समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे अन्य स्थान में जाकर स्थायी या अस्थायी या मौसमी रूप से बसते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष में निवास करने वाली, एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में परिवर्तन। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में करने वाली जनसंख्या, क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 1991 की जनसंख्या 84.6 करोड़ और 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ से घटाएं तब हमें जनसंख्या वृद्धि का वास्तविक संख्या 18.07 का पता चलेगा। तो इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं जो किसी स्थान से लोगों को किसी अन्य स्थान में जाने के लिए बाध्य करते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको पुश फैक्टर भी कहा गया, पुश फैक्टर भी कहा जाता है, पुश फैक्टर। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन आदि प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, खाद्यान्न की प्रधानता। दूसरा, फसलों की विविधता। तीसरा, कृषि का पुराना ढंग। चौथा, कृषि मानसून का जुआ। और पांचवा, कृषि जोत का छोटा आकार। पहला, खाद्यान्न की प्रधानता। देश की कृषि पर खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। दूसरा, फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती है। तीसरा, कृषि का पुराना ढंग। कृषि का पुराना, देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद्य का प्रयोग कम होती है और कृषक नई वैज्ञानिक विधि अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित हैं। तथा कृषि मानसून का जुआ। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित होता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि के उपयुक्त है।
लेकिन वर्षा न होने पर एक ही फसल मिलना कठिन हो जाता है। कृषि जोत का छोटा आकार। पांचवा कारण है कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे खेतों में बटी हुई है। इस पर आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। भारत में सिंचाई निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अनिश्चित, अपर्याप्त और अनियमित वर्षा का होना। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो वर्षा होता है वो अनिश्चित होता है, अपर्याप्त होता है तथा अनियमित होता है, इसलिए सिंचाई आवश्यक है। दूसरा कारण विविध प्रकार की फसल पद्धति का पाया जाना, जिन्हें अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। और तीसरा सिंचित भूमि पर उन्नत उत्पादन करना होता है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। लौह अयस्क का निम्नलिखित प्रकार है। पहला मैग्नेटाइट, यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु का अंश 70% पाई जाती है, जिसका रंग काला होता है। दूसरा हेमेटाइट, यह लाल कथई रंग का होता है, इसमें लोहांश 60 से 70% पाई जाती है। तीसरा लिमोनाइट का रंग पीला या भूरा होता है, इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% तक पाया जाता है। और चौथा सिडेराइट, इसका रंग राख जैसा होता है, इसमें लोहांश 10 से 48% तक पाया जाता है। लोहांश 10 से 48% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों में अंतर। पहला, कुटीर उद्योग को गृह उद्योग भी कहते हैं, जो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, जबकि लघु उद्योग इसके तुलना में आकार में बड़े होते हैं। दूसरा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत हस्तकार या दस्तकार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं, जबकि छोटे या लघु उद्योग में कच्चा माल हल्का और कम मात्रा में होता है। तीसरा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन अपने घरों में ही किया जाता है, जबकि लघु उद्योग की स्थापना घरों से हटकर दूर में होता है। श्रमिकों की मदद से इसमें वस्तुएं तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के प्रकार को लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्यों एवं ऊर्जा पर्यावरण के अन्य तत्वों के साथ मिलकर उसे दूषित करते हैं, जिसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विशिष्ट होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, जल प्रदूषण। दूसरा, वायु प्रदूषण। तीसरा, भू प्रदूषण तथा चौथा, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ होता है। उपग्रह संचार यह संचार का नवीनतम माध्यम है। इसके माध्यम से दूर संचार तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सहायता मिलती है। उपग्रह के माध्यम से ऐसे अगम्य क्षेत्रों की जानकारी मिल सकती है जहां मानव पहुंच ही नहीं सकता। तो इस प्रकार उपग्रह संचार बहुत ही महत्वपूर्ण संचार, नवीनतम संचार के रूप में है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण के स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग आदि ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टॉस को निर्मुक्त करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव के कारण मानव जीवन में श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है, जो मानव जीवन को प्रभावित
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 121.05 करोड़ है, जिसका वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है, क्योंकि यहाँ उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति, वर्षा की मात्रा, उपजाऊ मिट्टी, कृषि, परिवहन की सुविधा, खनन एवं औद्योगिक केंद्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। अतः इसी असमानताओं के कारण भारत में जनसंख्या बसाव भी असमान रूप से वितरित देखे गए हैं या देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्व। परिवहन का महत्व कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में। पहला, कृषि के क्षेत्र में। भारत में अधिकांश कृषि परंपरागत है। पूर्व के काल में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर कृषि का वाणिज्यीकरण कम हुआ। योजना कालों में सड़कों के निर्माण से कृषकों का मंडियों के साथ संपर्क बढ़ा है। सड़कों के निर्माण ने कृषकों की गतिशीलता में वृद्धि की है। परिवहन लागत कम हुआ है। परिवहन सुविधाएं में विस्तार से दूध, फलों व अंडों तथा सब्जियों के बाजार विस्तृत हुए हैं। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में रेलों एवं सड़कों के निर्माण ने सभी प्रमुख नगरों को जोड़ा है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो गए हैं। तीसरा, सामाजिक क्षेत्र में परिवहन के विकास से अब गांवों का अलगाव टूटने लगा है। नगरों से संपर्क होने से गांवों में प्रचलित पुरानी मान्यताओं को कम माना जाने लगा है। वायु परिवहन के विकास से विकासशील देशों के साथ संपर्क बढ़े हैं तथा तकनीकों व विशेषताओं के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। चौथा, राजनीतिक क्षेत्र में देश में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार को अपना कार्य करने के लिए तथा सीमा क्षेत्रों व विदेशों से रक्षा के लिए भी परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, व्यापारिक क्षेत्र से परिवहन के साधनों द्वारा हम अपनी आवश्यकता की वस्तु विदेशों से मंगा सकते हैं और यहाँ उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार परिवहन का महत्व है स्पष्ट होता है। अब अगला है संचार का महत्व। इसके माध्यम से देश तथा विदेशों में पत्रों, पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि का आदान प्रदान होता है। दूसरा, रेडियो तथा दूरदर्शन मनोरंजन के साथ शिक्षा के भी साधन है। तीसरा, ये साधन अविकसित क्षेत्रों के विकास में भी सहायक होते हैं। चौथा, इनके माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है। पांचवा, ये व्यापार तथा वाणिज्य में सहायक होते हैं। तथा छठा, इनके माध्यम से आर्थिक तथा वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का आदान प्रदान होता है। संचार के महत्व में सातवां कारण है, ये समाज के विभिन्न वर्गों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं। ये आठवां, ये देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे झरिया दर्शाना है, तालचड़, नेवेली, कोरबा और सिंगरेली। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है जो हम लोग देखेंगे अभी। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो सबसे पहले झरिया को दिखाना है। तो झरिया कहाँ है? तो यहाँ पर झारखंड में ये स्थिति ये है झरिया, यहाँ पर है झरिया, और जो कोयला के खान के लिए प्रसिद्ध है ये है झरिया।
जो कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उसके बाद है तालचर। तो तालचर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। तालचर उड़ीसा में है। तो उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा, तो यहाँ पर है तालचर, और ये भी कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला है नवेली। तो नवेली कहाँ है? तो ये नवेली है तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ है, तो यहाँ पर है नवेली, और ये भी कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। ये है नवेली, नवेली। अब नेक्स्ट है, अगला है कोरबा। कोरबा है छत्तीसगढ़ में, जो कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोरबा, ये है छत्तीसगढ़ में, और ये भी कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट अगला है सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश में सिंगरौली यहाँ पर है, और इसका हम लोग यहाँ लिखते हैं सिंगरौली, सिंगरौली। तो ये सब किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खान के लिए। तो मैं इंडेक्स यहाँ दिखा देता हूँ। कोयला खदान के लिए, कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तथा अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।